शिव महापुराण में ऐसी अनेकों अनेक कथाएं हैं जहां भगवान शिव ने द्वार में आए हुए किसी व्यक्ति को कभी वापस नहीं किया। सांझ के समय एक चोर को मालूम पड़ा कि किसी राजा ने सोने का घंटा मंदिर में चढ़ाया है, और जैसे उसे मालूम पड़ा चोर को, तो वो इंतजार करता रहा कब अंधेरा हो, केवल स्वर्ण के घंटे की तलाश के लिए। रात हुई और सोने के घंटे की चोरी के लिए वो चोर मंदिर की ओर चल पड़ा। विश्वास तो था ही नहीं कि भगवान कहीं होते भी हैं, क्योंकि विश्वास होता तो ऐसी क्रियाएं संभव ही नहीं था करता, क्योंकि सारा का सारा खेल विश्वास का होता है। सारा का सारा खेल विश्वास का होता है। जिसे विश्वास है कि देवी की पूजा से, देवी की प्रार्थना से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो भैया उसे सब कुछ मिल भी जाता है। और जिसे विश्वास नहीं है, तो चाहे वो काशी विश्वनाथ चला जाए या मैहर चला जाए या विंध्याचल चला जाए, उसके कार्य की पूर्ति हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सारा का सारा खेल विश्वास का है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, तो किसी से पूछा हम क्या करें, तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आप एक काम करें, क्या वृंदावन चले जाएं और वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर के आ जाएं। वृंदावन चले जाओ और वहां से किसको लेकर के आए? ठाकुर जी को लेकर के आए। ठाकुर जी का पूजन करें, ठाकुर जी को धूप बत्ती दें, ठाकुर जी को भोग सामग्री लगाएं, ठाकुर जी की आरती करें, शंख घंटा बजाएं, सब कुछ आपका सफल हो जाएगा। अच्छा, व्यक्ति ऐसा तभी करता है जब उसे कोई प्रोत्साहन देता है कि आप ये कर लीजिए। वृंदावन गया, वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम किया और वहीं से एक छोटी सी पीतल की ठाकुर जी की प्रतिमा लेकर के घर में आ गया। सुबह शाम जब भी मौका मिलता भगवान का पूजन करता, अपने मन की मनोकामना कहता, और ऐसा करते करते 4 से 6 महीने बीत गए। लेकिन जिस कार्य के उद्देश्य से वो लेकर के आया था, वो कार्य उसका सफल नहीं हुआ। तो उसको भगवान से थोड़ा थोड़ा विश्वास उठने लगा। ये ऐसा लगता है कि ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। दुकान वाला इसलिए बेच रहा होता है कि उसका कार्य है, पंडित जी इसलिए बता देते हैं क्योंकि उनका भी कार्य है, और ऐसा कुछ होता नहीं कि परमात्मा की पूजा प्रार्थना से कुछ हो। तो उसने जाकर के दूसरे भक्त से कहा, तो जब पहले वाले भक्त से उसने चर्चा की थी तो वो भगवान कृष्ण का भक्त था, तो उसने कहा लड्डू गोपाल ले आओ। अब इसने दूसरे मित्र से चर्चा की कि मैं बहुत परेशान रहता हूं, उदास रहता हूं, क्या करूं? तो इसने कहा कि मेरी बात मानो तो राम जी को घर पे ले आओ, और राम जी तुम्हारा सभी प्रकार का मनोरथ सफल कर देंगे। उसने कहा क्या गारंटी है? बोले हमारे पास जो कुछ भी है भगवान राम की कृपा से है।
उसका मन बदल गया। मन बदला तो अयोध्या में दर्शन करके आया और राम जी का बढ़िया पीतल की बड़ी दिव्य मूर्ति लेकर के आ गया। राम जी की प्रतिमा लेकर के आया। उसके घर में चौकी एक ही थी, तो जिस चौकी में भगवान कृष्ण को बैठालता था, तो भगवान कृष्ण ने तो कोई काम किया नहीं था उस व्यक्ति का। तो उसने मन ही मन कहा, काहे रे कलुआ, सब कहते थे कि तू सबका मनोरथ पूरा करता है, तूने मेरा कोई काम नहीं किया और चौकी एक ही है। अब ऐसा करो, बहुत दिन चौकी में बैठे हो, अब थोड़ा सा जमीन में बैठो। ठाकुर जी को वहां से उठाया चौकी से और जमीन में एक कोने में बैठा दिया। अब यहीं बैठे रहो। 6 महीने से धूप बत्ती खूब खा रहे हो, बतासे लड्डू मिश्री सब खा रहे हो। हमारे घर में गाय नहीं है, हम पड़ोसी के यहाँ से घी लाते हैं 1400 रुपए किलो, वो खिला रहे हैं और 6 महीने से इतना खा चुके, हमारा कोई काम नहीं किया। अब आप नीचे बैठो। राम जी को रखा श्री रामचंद्र कृपाल भजनम। अरे राम जी तो सबका काम करते हैं। और राम जी की स्तुति करने लगा, भोग मिठाई आदि सब कुछ लगाने लगा। फिर नंबर आया धूप बत्ती का, दीपक दिखाया, धूप बत्ती जलाया। धूप बत्ती जलाया तो कुछ हवा का ऐसा प्रकोप था कि धूप बत्ती भगवान राम जी के पास तो जाती, लेकिन थोड़ा सा हवा ऐसे चल रही थी कि धूप बत्ती भगवान कृष्ण के पास भी जाने लगी। उसने कहा, कह रे, सब तो कह रहे थे कि तू बड़ा चोर है, यहां भी चोरी कर रहा है। मैं राम जी को धूप बत्ती दे रहा हूं, तुम धूप बत्ती क्यों ले रहे हो? तो उसने ऐसे हाथ लगाया कि नहीं, धूप बत्ती केवल भगवान राम के लिए, तुम्हारे लिए। तुमने हमारा कोई काम ही नहीं किया, 6 महीने से खा रहे मिश्री। अच्छा, धूप बत्ती का धुआं फिर उड़ करके जाए, तो उसने कपड़े का पर्दा लगा दिया। हैं दोनों एक ही, लेकिन उसका भाव ऐसा है कि हमारा कोई काम तो किए नहीं, धूप बत्ती अलग से खा रहे हैं। अब मैं राम जी को धूप बत्ती देना चाहता हूं, फिर भी धूप बत्ती जा रही है। अच्छा, पर्दा लगाया तब भी धूप बत्ती का धुआं रुका नहीं, वो पर्दे को चीर करके फिर भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाए। अब इसको लगा ऐसे नहीं मानेंगे ये। रुई लेकर के आया दुकान से, बढ़िया रुई, एक सीख लेकर के आया और जहां भगवान कृष्ण की नाक थी उसमें पहले रुई घुसेड़ी, और रुई नहीं घुस रही थी तो सीख से घुसेड़ी। भले ही धुआं आ जाए लेकिन खाने नहीं दूंगा धुआं। अच्छा, जैसे ही रुई घुसेड़ी उसी से भगवान बाल कृष्ण प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए तो ये भक्त थोड़ा डर गया। भगवान ने कहा, डर क्यों रहे हो? तो इसने कहा, मैं 6 महीने से आपकी पूजा प्रार्थना कर रहा था और आपने हमारी नहीं सुनी, और आज जब मैं किसी प्रकार से आपका पूजन नहीं कर रहा तो आप प्रकट हो गए। ऐसा क्यों? तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, अभी तक तो मुझे केवल पीतल की प्रतिमा समझ रहा था, तुझे ऐसा लग रहा था पीतल की प्रतिमा है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन आज तेरे मन में भाव जगा कि ये पीतल की प्रतिमा भी धूप बत्ती लेती है। और निश्चित मानिए, जिस दिन आपके मन में भाव ये जग गया कि वो चाहे छोटी सी मूर्ति हो, बड़ी सी मूर्ति हो, सब जगह परमात्मा समान रूप से विद्यमान है, तो वो छोटी मूर्ति भी आपका सभी प्रकार से कल्याण करेगी। इतना आप निश्चित मानिए। तो आपके घर में चाहे राम जी का विग्रह हो, चाहे बाल कृष्ण का विग्रह हो, चाहे शालिग्राम जी हो या कोई और हो, आप अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा उनके साथ रखिए। वो घर तीर्थ हो जाता है,
जिन घरों में शालिग्राम जी की प्रतिमा होती है, बस शर्त इतनी है कि शालिग्राम जी ही हो, चित्रकूट से 40 रुपए के लाए हुए वाले शालिग्राम जी ना हो, क्योंकि इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते कि आप चित्रकूट गए, उसने कहा लो भैया शालिग्राम, आपको लगा बिल्कुल काले काले हैं, शालिग्राम ही होंगे। अब आपका भाव कुछ भी हो, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शालिग्राम जी बड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं होते, और शालिग्राम जी की बहुत बड़ी विशेषता होती है। जिस घर में शालिग्राम होते हैं और शालिग्राम जी में चंदन लगा करके उनके ऊपर तुलसी रखी जाती है, बहुत ध्यान से समझना। शालिग्राम, अब शालिग्राम में चंदन लगा करके क्यों रखते हैं? क्योंकि बिना चंदन के तुलसी रखेंगे तो तुलसी सरक जाएगी, और चंदन लगा करके तुलसी की पत्ती चिपकाएंगे तो बड़ी आसानी से चिपक जाएगी। और वो कब तक चिपकी रहेगी? अगले दिन तक, जब तक आप उसमें नई पत्ती तुलसी की नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में शालिग्राम जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। एक विशेषता और है कि जो व्यक्ति शालिग्राम जी और तुलसी जी का संयोग करवाता है, बहुत ध्यान से सुनना, उसका उसके पति से कभी बिछड़न नहीं होता। अब इस कथा को ये मत सोचना कि पति से झगड़ा है और आप बिछड़ना चाहती हैं तो कहीं शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी पत्ती चढ़ी हो तो हटा दें कि बवाल छूटे, क्योंकि उल्टा सीधा अर्थ आसानी से लग जाता है, सीधा सीधा अर्थ थोड़ा सा देर में लग पाता है। तो ये शालिग्राम जी की विशेषता है। प्रयास करना चाहिए कि शालिग्राम जी का पूजन रोज करें, और अगर किसी कारण से रोज पूजन नहीं कर पा रहे तो तुलसी के वृक्ष के नीचे शालिग्राम जी को स्थापित कर दें, क्योंकि शालिग्राम जी अपने ऊपर तुलसी जी को रखना बहुत पसंद करते हैं। जिस घर में शालिग्राम जी होते हैं सारे तीर्थ वहां पर स्थापित होते हैं। और ये मत सोचना कि हम केवल कहानी सुना रहे हैं कि आप प्रभावित हो जाए, कोई हंसी व्यंग में बात अलग से कह दी जाए, अन्यथा उतना ही बताएंगे जितना पुस्तक पे लिखा हुआ है या गुरुओं के माध्यम से श्रवण किया। शालिग्राम जी का पूजन व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। गाय की सेवा, शालिग्राम जी का पूजन, किसी मेहमान को घर में बुलाना और कहीं थोड़ा बहुत दान करना, ये व्यक्ति को अपने जीवन में जोड़ना ही चाहिए। इसको जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में ये बात मैं पहले दिन कथा में इसलिए नहीं कहता क्योंकि सोचेंगे कि पंडित जी अपने लाभ के लिए कह रहे हैं। जब भी कथा में आए तो कुछ रुपए पैसे लेकर के जरूर आए। यहां मैं नहीं कहूंगा लाने के लिए, नहीं तो आप सोचोगे अपने लाभ के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो कभी कुछ दान करना होता नहीं है। इसी बहाने आपके हाथ से एक सिक्का कुछ न कुछ निकलता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा कब आपने कहीं पर कुछ अर्पण कर दिया। और भूल करके भी सड़ा हुआ नोट, खोटा सिक्का, ये
देवताओं को चढ़ा करके अपने आप को बेवकूफ बनाने का प्रयास बिल्कुल न करें। पंडित जी को चढ़ाना है, चल जाएगा। कथा में कौन सा पंडित जी कहेंगे मना करो, और चढ़ाने के बाद बड़ा खुश। सच में बताएं आपको, बड़ी विडंबना की बात कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिससे साल भर में एक आधे बड़े नोट खोते ना हो। और साल भर अगर आप 10-10 रुपए चढ़ाओगे तो उस बड़े खोए हुए नोट के बराबर भी नहीं चढ़ा पाओगे। एक जगह आरती हो रही थी, तो आरती में पंडित जी आरती लेकर के गए, भैया तुम भी आरती ले लो। कुछ लोग सोचते हैं कि पंडित जी आरती लेकर के सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ पैसे मिल जाएंगे, और कुछ लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं कि पंडित जी आरती लेकर के आए। अब आपके अंदर कौन सा भाव है, वही आपको फल मिलने वाला है। आरती लेकर के पंडित जी जा रहे थे, कई लोग आरती ले रहे थे। एक व्यक्ति के मन में आया कि मैं आज आरती में 500 का नोट चढ़ाऊंगा। उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला, बोले 500 क्या करेंगे चढ़ाते। 500 को नीचे किया, 200 पे आया, चलो आज आरती में 200 का चढ़ा देते हैं। 200 से उसका मन थोड़ा सा डाउन हुआ, बोले 200 का भी बहुत ज्यादा है, 200 कोई आरती में चढ़ाता है क्या, चलो 100 का चढ़ा दे। ऐसे करते 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 5 रुपए का जब नोट आया, तब उसे ऐसा लगा कि इसे, सिक्का था 5 का, इसको भगवान में चढ़ा दें। और जैसे उसने 5 का सिक्का चढ़ाना चाहा, तो मन में भाव आया कि बहुत दिन से जेब में पड़ा था, बहुत मुझे प्यार करता है ये 5 का सिक्का, एक बार देख तो लूं जाने से पहले। और उसने जैसे 5 के सिक्कों को देखा, तो बहुत देर से सिक्का पकड़े हुए था, तो सिक्का गीला गीला था हाथ में। उसके मन में भाव जगा, लगता है ये रो रहा है।